हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके स्टूडेंट्स, आइए हम आपके साथ एक कहानी शेयर करते हैं, ठीक ना? स्टूडेंट्स, 1954 के पहले ऐसा माना जाता था कि कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति 1 मील की डिस्टेंस को 1 मील की डिस्टेंस को 4 मिनट से पहले नहीं कंप्लीट कर सकता। मीन्स ऐसी फिजिकल बाउंडेशन है। और ऐसा चैलेंज किया जाता था कि मीन्स 4 मिनट के पहले हम 1 मील की डिस्टेंस को नहीं कवर कर सकते। लेकिन एक 1954 में वो दिन आया जब एक डॉक्टर, वो खुद पेशे से डॉक्टर थे, उनका नाम था रोजर बनिस्टर। रोजर बनिस्टर ने 1 मील की डिस्टेंस को 3 मिनट 54 सेकंड में कंप्लीट करके दिखाया और दुनिया के चैलेंज को गलत साबित कर दिया। मीन्स 1954 में रोजर बनिस्टर ने 1 मील की डिस्टेंस को 3 मिनट 54 सेकंड में कंप्लीट करके दिखाया और दुनिया की चैलेंज को गलत कर दिया, दुनिया को गलत साबित कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि स्टूडेंट्स, हम तमाम अपनी लिमिटेशन बना लेते हैं, हम अपनी तमाम सीमाएं बना लेते हैं। हमें मनी सफलता से नहीं रोक सकती, हमें जो है मुसीबतें सफलता से नहीं रोक सकती हैं, हमें अभाव सफलता से नहीं रोक सकता है। हमें अपने खुद के बिलीफ, अपने खुद के पर विश्वास न करना, ये हमें सफलता से दूर करता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने एटीट्यूड्स को, अपने विषय में अपनी सोच को, अपने विश्वास को, अपने उसको चेंज करना होगा। पहले सबसे अंदर ये विश्वास करना होगा, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और तब आप जरूर हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अपने से विश्वास हासिल करना होगा, ठीक ना? तब आप जरूर हासिल करेंगे। मुझे बीएससी में 59% मिले थे, परसेंटेज नहीं बना, आगे हायर एडमिशन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया, एमएससी में 62% मार्क्स आए, ठीक ना? टॉप किया, वहाँ पर एंट्रेंस को 3rd पोजीशन रही। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हम अपनी सीमाएं खुद निर्धारित कर लेते हैं। जिस दिन हम अपनी सीमाओं को तोड़ करके और ये लग जाएंगे कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, उस दिन दुनिया हमारी होगी और हम हर चीज़ हासिल कर लेंगे, हर चीज़ हमारे कदमों में होगी। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हासिल ना कर पाए। हाँ, उसके लिए वेल डिटर्मिनेशन, वेल डेडिकेशन और आपका रिक्वायरमेंट है। आप वो वैसा अगर कर पाते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके विषय में डिस्कस किया, उसका डेरिवेशन किया, कई मेथड से किया। अब हम देखेंगे, जब आपसे nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस पूछी जाए, आपसे कहा जाए 4th सेकंड में चली गई डिस्टेंस बताइए, 5th सेकंड में चली गई डिस्टेंस बताइए, 25th सेकंड में चली गई डिस्टेंस बताइए। तो अगर एक पर्टिकुलर सेकंड में, एक nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए, तो उस केस में आपको एक अलग फार्मूला यूज करना पड़ेगा। वो होता है SN = U + A/2 2n-1, जहाँ n क्या है, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस। आपसे अगर जब पूछा जाए तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपसे कोई कहे कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही, बताइए 5th सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगी, 6th सेकंड में कितनी चलेगी, तब आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आइए हम देखते हैं इसको डेरिवेशन कैसे करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, ये फार्मूला है SN = U + A/2 2n-1। SN = U + A/2 2n-1, जहाँ U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम V0 ले रहे हैं। ये आपका ये फार्मूला हमें डिराइव करना है। मीन्स nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस जो होती है, SN = V0 + A/2 2n-1 होता है, जहाँ V0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, n क्या है, वो सेकंड है जिस सेकंड में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए, ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक बॉडी है, t = 0 सेकंड पे ये A पोजीशन पर है,
t इक्वल टू 0 सेकंड पर ए पोजीशन में है। यहाँ से ये बॉडी देखिए n सेकंड में, t इक्वल टू n सेकंड में ये n डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। देखिए यहाँ से ये t इक्वल टू n सेकंड में ये पॉइंट C पर पहुंच गई। इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये SN ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया, SN डिस्टेंस। तो ये जो SN डिस्टेंस है इस बॉडी की, ये किस टाइम में है, ये t इक्वल टू n सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस है। अब इससे एक सेकंड पहले t इक्वल टू n माइनस 1, इससे एक सेकंड पहले इसने SN माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्या, SN माइनस 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। A से B तक की जो डिस्टेंस है वो n माइनस 1 सेकंड में है, और A से C तक की जो डिस्टेंस है वो t इक्वल टू n सेकंड में। मान लो ये हो गई डिस्टेंस 5 सेकंड में, ये 4 सेकंड में हो गई। मान लो ये 10 सेकंड में है, ये 9 सेकंड में हो गई। तो हमें nth सेकंड में निकालना है। तो nth सेकंड की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये आपकी B से C तक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये B से C तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस हो जाएगी। तो B से C तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी nth सेकंड की डिस्टेंस है। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से n सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकाल लें। तो s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हो गया v नॉट, t कितना हो गया n सेकंड, हाफ a इंटू टी की जगह पे n का स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये डिस्टेंस निकल आई। ये डिस्टेंस आपकी आ गई a से c तक। अब हम n माइनस 1 सेकंड में ये डिस्टेंस निकाल लें। ये हो जाएगा SN माइनस 1 इक्वल टू v नॉट, अब जहाँ टाइम n था वहाँ n माइनस 1 रख दें, प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस आई वही ये डिस्टेंस आ गई। अब हमें निकालना कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगी, मीन्स वो BC कितना होगी। तो BC के लिए AC में से AB को माइनस कर दें, AC में से AB को माइनस कर दें। तो ये हो जाएगा आपका AC माइनस AB, ये आ जाएगा। अब आप ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर दें। तो हो जाएगा v नॉट इंटू n प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर, v नॉट इंटू n प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस v नॉट n माइनस 1 माइनस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम यही राइट कर दे रहे हैं, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपकी जो डिस्टेंस है ये आपकी है AB और ये है पूरी AC। अब आप क्या करिए, ये आपका हो जाएगा v नॉट इंटू एन, v नॉट n हो जाएगा, प्लस हाफ an स्क्वायर हो जाएगा, माइनस v नॉट इंटू एन, v नॉट n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v नॉट इंटू 1 v नॉट हो जाएगा, और ये माइनस हाफ a इंटू एन माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। v नॉट n से v नॉट n कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे यहाँ पर हाफ an स्क्वायर प्लस v नॉट माइनस हाफ a n माइनस 1 होल स्क्वायर। फिर हम राइट करेंगे तो हो जाएगा यस nth इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ a कॉमन ले लें। देखिए v नॉट ये था आपका, और हाफ a कॉमन ले लें। एक हमारा टर्म ये बचा, एक हमारा टर्म ये बचा, एक ये बचा, तो v नॉट हो गया। इन दोनों में हाफ a कॉमन हो जाएगा, तो हाफ a कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b, ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है आपका a प्लस b और a माइनस b, ये होता है। तो यहाँ पर एक बार आपको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस n माइनस 1, n प्लस n माइनस 1। एक बार हो जाएगा n माइनस n प्लस 1, n कैंसिल हो जाएगा, n 2n हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा SNth इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ a, ये हो जाएगा n 2n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा SNth इक्वल टू v नॉट प्लस 1/2a 2n माइनस 1। ये nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। क्या है, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस है। तो जब आपसे पूछा जाए 5th सेकंड में, 6th सेकंड में, 8th सेकंड में चली गई डिस्टेंस, तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आपके सामने देखिए, एक हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक आपके पास हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक आपका हो गया nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस, sn इक्वल टू v नॉट प्लस a/2 2n माइनस 1। तो इन चारों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जितने भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल हैं, जितने भी उसके न्यूमेरिकल हैं, हम उनको बड़ी आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक ना।
हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि हमारे जितने इक्वेशन ऑफ मोशन हैं, जरा इन पर हम बात करें। जितने हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसमें सब हर एक इक्वेशन में आप देखिए, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन और टाइम है। कितने पैरामीटर्स हैं? 1 2 3 4, 4 पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर कितने पैरामीटर्स हैं आपके, कितने वेरिएबल्स हैं? यहाँ पर आपके 4 हैं, u v a और t। यहाँ देखें, यहाँ भी कितने हैं? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। यहाँ भी देखिए कितने पैरामीटर्स हैं, यहाँ भी 4 हैं, s u a और t। यहाँ देखिए कितने पैरामीटर्स हैं, u v a और s। यहाँ भी आपके कितने पैरामीटर्स हैं, ये हैं u v a s। अब आप देखिए हर एक इक्वेशन में 4 पैरामीटर हैं, u v a t, s u a t, u v a s, सब में 4 हैं। अब आपको ये पता करना है कि न्यूमेरिकल में आपके सामने प्रॉब्लम कब आती है। आप ये नहीं पता कर पाते कि इसमें से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करें उस न्यूमेरिकल में। तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले देखिए हर एक इक्वेशन में 4 पैरामीटर्स हैं। अब उस न्यूमेरिकल में आपको देखना है, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इनमें से 3 पैरामीटर्स आपको दिए होंगे, इनमें से 3 पैरामीटर्स दिए होंगे और आपको फोर्थ निकालना होगा। जैसे इसमें यू वी ए दिया होगा तो टी निकालना होगा, वी ए टी दिया होगा क्वेश्चन में तो यू निकालना होगा, आपका यू ए टी दिया होगा तो वी निकालना होगा। इनमें से 3 पैरामीटर्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में कहीं न कहीं, उसके विषय में हिंट किया गया होगा, चौथा पैरामीटर निकालना होगा। ऐसे इसमें भी 3 चीज़ें दी गई होंगी, चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी। इसमें भी 3 चीज़ें दी गई होंगी, चौथी आपको निकालनी होगी। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी 3 पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं, उनको आपको लिख लेना है। उसके लिए तरीका क्या है, सबसे पहले आप सोल्यूशन की हेडिंग डालोगे, फिर गिवन की हेडिंग डालोगे। तो गिवन में ये 3 जो चीज़ें दी गई हैं उसको आप राइट कर लो, फिर चौथी जो अननोन है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। फिर ये देखिए कि वो जो 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं वो क्या इस इक्वेशन के दिए गए हैं, या इस इक्वेशन के दिए गए हैं, या इस इक्वेशन के दिए गए हैं। तो जिस इक्वेशन के दिए गए हैं 3 पैरामीटर्स और जो अननोन निकालना है, जिस इक्वेशन का हो वही इक्वेशन आप अप्लाई कर दीजिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मतलब जो भी आपको इसमें से 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं, आपको ये देखना होगा वो इस इक्वेशन के दिए गए हैं ये निकालना है, या इस इक्वेशन के दिए गए हैं ये निकालना है, या इस इक्वेशन के दिए गए हैं ये निकालना है। और ये देखना होगा कि इसमें से किस इक्वेशन के 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो जो अननोन है उसको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। अगले स्टेप में क्या करना है, आपको एक ओरिजिन चूज कर लेना है। जहाँ एक ओरिजिन चूज कर लेना है जहाँ से बॉडी चलना शुरू किया, या एक ओरिजिन मान लेंगे। एक साइड को पॉजिटिव मान लेंगे, एक को निगेटिव मान लेंगे। मान लो राइट साइड को आपने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड को निगेटिव ले लिया, या वर्टिकल अपवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, वर्टिकल डाउनवर्ड को निगेटिव ले लिया। उसके बाद जो जो क्वांटिटी प्लस साइन में दी गई है, प्लस साइड में, उसको प्लस साइन के साथ लिख लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके विद साइन वैल्यू पुट कर देंगे, तो अननोन वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्या अननोन वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करें, जिससे आप न्यूमेरिकल में एक्सपर्ट हो जाएं। और मेन प्रॉब्लम ये नहीं होता कि कंपटीशन में आपको क्वेश्चन आना चाहिए। मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हम नीट की बात करें तो हम नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट में आते हैं। 45 जूलॉजी, 45 बॉटनी, 45 केमिस्ट्री, 45 आपकी फिजिक्स। तो आपको एक 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिलते हैं। उसी में सिग्नेचर है, उसी में और भी फॉर्मेलिटी करनी है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास बचता है 40 सेकंड। अब 40 सेकंड के अंदर कैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यही सिलेक्शन डिसाइड करता है। चाहे वो IIT का हो, चाहे नीट का हो, चाहे KBPY का हो। तो मीन्स विद इन टाइम लिमिट आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये आपको सीखना है। अभी तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे आपको शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट निकालें और कैसे हम जो है वो न्यूमेरिकल के मास्टर बन जाएं, जिससे आने वाले समय में फिजिक्स हमारे लिए एक जो है बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट के रूप में बन जाए। ओके, थैंक यू।